हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी निटिंग क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम बाद कैप लेकर आई हूँ। आप लोगों की कैप की डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है, तो देखो जी, आप लोगों की डिमांड अब मैं फुलफ़िल करने वाली हूँ। अब मैं बहुत सारी कैप्स के वीडियो लेकर आने वाली हूँ आप लोगों के लिए। ये मैंने न्यूबॉर्न बच्चे के साइज़ की बनाई है। ये डिज़ाइन भी मैंने इसी वीडियो में बनाना बताया है। 60 फंदों से मैंने इस कैप को स्टार्ट किया है। ईयर्स वाली जो है ये कैप है, कान इसमें यहाँ पे मैंने बनाए हैं। वीडियो में सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप बताया है, आप इसे बहुत आराम से बहुत इजीली बना लेंगे, ठीक है। और 10 नंबर की मैंने सिलाई यूज की है, और मैंने इस यहाँ पे जो वूल है इसके बारे में सारा कुछ मैंने आगे जो है स्टेप बाय स्टेप बताया है। तो वीडियो को जो है फुल वॉच कर लेना। और इसको इसमें ना ऊन भी बहुत कम लगी है, ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 26 ग्राम ऊन में ये जो है कैप बन के कम्प्लीट हो गई है। न्यूबॉर्न बच्चे को बहुत इजीली आ जाएगी, इवन 3 महीने तक के बच्चे को ये बहुत आसानी से आ जाएगी। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि इसको हम किस तरह से बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक कैप बताने जा रही हूँ, और ये जो कैप है ये मैंने समझ लेना इतनी जो है बना के रखी हुई है। कैसे बनाई है इसका मेजरमेंट सब कुछ जो है मैं आपको इसी एक वीडियो में बता दूंगी, ठीक है। इसको किस तरीके से बनाया है, कितना बनाया है, कैसे आप बना सकते हैं, वो सारा कुछ मैं अभी आपको बताऊंगी। बना के मैंने पहले ये पीस इसलिए रख लिया था क्योंकि फिर वीडियो एक साथ में बन जाती है तो ब्रेक नहीं होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी सैंपल पे, बहुत अच्छे से समझना है आपको। मैंने ये देखो, मैं आपको पहले तो इसका मेजरमेंट बता रही हूँ, ठीक है। मैंने ये करीबन 5 इंच बना लिया है इसकी लेंथ। ये देखो यहाँ पे 5 इंच मैंने इसकी लेंथ बनाई है। और बॉर्डर मैंने यहाँ पे 7-8 सिलाई का, मतलब 1 इंच का मैंने यहाँ पे ये बॉर्डर बनाया है, आप देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद ये पैटर्न कैसे डाला है वो मैं आपको बता देती हूँ। अब मैं आपको क्या कहते हैं, मैंने इसमें जो चौड़ाई है इसकी 9 इंच के आसपास यहाँ पे बॉर्डर पे आ रही है। अब देखो देखो समझ लेना, मैंने यहाँ पे डाले हैं 30 फंदे स्टार्टिंग में, यहाँ पे 30 फंदे, सॉरी 60 फंदे, ठीक है। मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में 60 फंदे डाले हैं। 60 स्टिचेस 1 into 1 का, यानी कि एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा और एक उल्टा। ये सीधा फंदा होता है, ये उल्टा, ये सीधा ये उल्टा। मैंने इस तरह से 7 या 8 सिलाई का बॉर्डर ये बना लिया। इसके बाद फिर मैंने यहाँ से अपना डिज़ाइन स्टार्ट किया, यहाँ से बॉर्डर के जस्ट बाद, और ये डिज़ाइन हमारा यहाँ पे जाके ख़त्म हुआ 12 सिलाई में। 4 सिलाई ये है, 2 सिलाई ये है, 4 सिलाई ये है, 4 और 4 8 9 10, और ये 2 सिलाई है 11 12। तो मैं आपको यहाँ तक बताऊंगी एक, फिर इसके बाद ये बॉर्डर बताऊंगी, उसके बाद एक ये पैटर्न बताऊंगी, फिर ये पैटर्न रिपीट होते जाना है। अब मैं आपको सैंपल पे बताऊंगी। मैंने यहाँ पे 60 फंदे लिए, मैं आपको 15 फंदे पे बताऊंगी, यानी कि इसके इसके चौथाई फंदों पे। 15 चौक 60, 15 15 15 चौक 60 होते हैं। तो मैं 15 फंदे पे आपको ये डिज़ाइन इतना सैंपल बना के बताऊंगी। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इतने फंदे पे मैं आपको यहाँ तक ये पैटर्न बताऊंगी। आपको बनाना 60 फंदे पे, मैं बताऊंगी 15 फंदे पे, ठीक है। चलो देख लेते हैं कैसे बनाएंगे इसको। और जो ऊन की बात कर लेते हैं, तो ऊन मैंने यहाँ पे ओसवाल का ऊन लिया है, ये निट प्लस, बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छा वूल है ना। तो ये 3 महीने तक के बच्चे को आराम से आ जाएगी एक। अब देखो आपने यहाँ पे टोटल, मैं इसको थोड़ा सा नज़दीक ले लेती हूँ। मैं जब लंबे फंदों पे बताती हूँ ना, जैसे टोटल 60 फंदे पे अगर आपको पूरा बताती, तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, कहते हैं थोड़ा कम फंदों पे सैंपल बता दो तो हम बड़े पे बना लेंगे। तो इस तरह से मैंने बीच का सॉल्यूशन निकाला कि दोनों को समझ में आ जाए। फुल बता देती हूँ डिटेल, सैंपल पे मैं बता देती हूँ आपको बनाना। अब हम यहाँ पे 15 फंदे डालेंगे, मैंने जैसे डाले वैसे डालूंगी, ठीक है। आपको डालने हैं 60 फंदे, अगर इससे बड़ा बनाना है तो 65 डाल लेना, ठीक है। मैं 15 डालूंगी, 60 फंदों से शुरू करना है, ये सैंपल है। मान लीजिए बस मैं 60 डाल रही हूँ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ऐसे मैंने ये फंदे डाल लिए। आप किधर की भी डाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरी जो पहली सिलाई उल्टी तरफ से आई है, तो मैं अब फर्स्ट रो तो पूरी उल्टी उल्टी ऐसे ही बना लूँगी। और हाँ, 10 नंबर की मैं यहाँ पे जो है सिलाई यूज़ कर रही हूँ, आपको बताना भूल गई थी। 10 नंबर की जो है मैं इसको बनाने में सिलाई यूज़ करूँगी। तो देखो इस तरह से पहली सिलाई आप ऐसे उल्टी बना लेना,
इसके बाद आपको जस्ट बॉर्डर की 6 सिलाई बनानी, क्योंकि एक ये सिलाई उल्टी बनाई है लेकिन काउंट तो इसमें हो जाएगी ना, तो ये 7 सिलाई हो जाएंगी टोटल। आप 8 भी बना सकते हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। छोटे बच्चे के बॉर्डर ना बहुत ज़्यादा बड़ा अच्छा नहीं लगता है। देखो बना ली। अब आपको करना क्या है, एक सीधा पहला फंदा सीधी तरफ आ गए, पहला फंदा सीधा बना लेना, धागा अपनी तरफ लाके एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक उल्टा। ऐसे करके आपको ये पूरी सिलाई बनानी है, यानी कि पूरे 60 फंदे जो हैं आपको सॉरी गाइस, ऐसे ही बनाने हैं। ठीक, अब बैक साइड से आ जाएंगे, ये 2 सिलाई बता रही हूँ, फिर 4 सिलाई अपने आप बनाना बॉर्डर की। एक फंदा स्लिप करके अगला फंदा आपको सीधा दिख रहा है, इसको सीधा बनाना, धागा अपनी तरफ, ये फंदा उल्टा है तो इसको उल्टा बना लेना, एक फंदा सीधा बना लेना, एक फंदा उल्टा बना लेना, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। जो फंदा जैसा दिख रहा है ना बैक साइड से, आपको बस वैसा ही बनाना है, ऐसे। अब एज स्टिच को उल्टा बना लेना। ठीक है, देखो 2 सिलाई बन गई। अब सेम ऐसे ही 4 सिलाई आपको बना के कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, ये देखो मैं लास्ट रो पे हूँ, 6वीं सिलाई में बना रही हूँ अपनी। अगर आप, ये मैंने उल्टी साइड के फंदे डाले थे तो ये एक सिलाई ज़्यादा बनाई तो ये 7वीं सिलाई हो गई। अगर आप सीधी साइड से डालोगे तो आप एक सिलाई एक्स्ट्रा बना लेना, तो आप सीधी तरफ आ जाओगे। ठीक है, ये हमने बना लिया। अब इसको नाप लेते हैं हमने कितना बनाया। देखो इसका एग्जैक्ट बॉर्डर हमने बना लिया जितना हमें बनाना था। आप देखो यहाँ पे, अब हम ये 12 सिलाइयों वाला डिज़ाइन बनाएंगे। तो ध्यान से देखेंगे, पहला फंदा स्लिप करके धागा अपनी तरफ लाएंगे और यहाँ पे हमको थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, यस, सभी फंदों को आपको उल्टा बना लेना है। सीधी तरफ से भी आपको उल्टा बना लेना है इस तरह से। ये डिज़ाइन की रो नंबर 1 हो गई। बहुत सिंपल डिज़ाइन है, बिगिनर फ्रेंडली है। लास्ट का फंदा सीधा बना देना। अब आगे उल्टी तरफ, पहला फंदा स्लिप कर लेना और उल्टी तरफ से भी आप उल्टे ही बना लेना। सभी फंदों को, सारे स्टिचेस आपको पर्ल वाइज ही बनाने हैं, क्योंकि अभी हम गार्टर स्टिच में बुन रहे हैं ना इसको, इसलिए। देखो ये 2 हमने बना ली, 2 रोज, रॉन्ग साइड से और फ्रंट साइड से, दोनों तरफ से हमने। अब ऐसी ही सेम 2 और बनानी है गार्टर स्टिच की 2 लाइंस बनाने के लिए। पहला फंदा आप स्लिप कर लेंगे, धागा अपनी तरफ लाके सभी फंदों को आप उल्टा बना लेंगे, जैसे मैंने अभी बनाया, जस्ट ऐसे ही बनाना है आपको। बहुत सिंपल है, बस बार बार बोल रही हूँ मैं आपको, याद आपको बस इतना रखना है कि आपको जो है 60 स्टिचेस पे बनाना है, बस आपको इतना याद रखना है। ठीक है, रो नंबर 4 सभी फंदों को फिर से आप ऐसे उल्टा बना लेंगे। देखो बना ली 4 सिलाई। अब आ गए हम फ्रंट साइड। अब देखो फिर क्या करना है, अब हमें पूरी सिलाई 5वीं सीधी बनानी है। 5th रो सीधी बनानी है, सभी फंदों को सीधा बना लेंगे। बहुत आराम से बता रही हूँ जिससे कि आप बहुत इजीली समझ जाओ। बस 60 फंदों पे आपको बनाना है। अगर सेम ऐसा ही कैप बनाना है जैसा मैं बता रही हूँ आपको बनाना है, तो
सेम साइज में बनाना है तो न्यू बॉर्न साइज में तो आपको 60 स्टिच पे बनाना है। ध्यान रखें आपकी वूल अगर हार्ड है कुछ नॉर्मल ये वाली सेम वूल नहीं है तो आप 65 स्टिचेस डाल लीजिएगा, 64। अब देखो रो नंबर 6 पूरी उल्टी बना लेंगे, ठीक है। पांचवी सिलाई सीधी बनाई और छठवीं सिलाई हम उल्टी बनाएंगे। ये 2 सिलाई का हमने बनाया गैप नेक्स्ट डिजाइन डालने के लिए। पहले ये 4 सिलाई वाला डिजाइन डाला गार्टर स्टिच वाला, फिर ये 2 सिलाई का हमने दिया गैप। ये 2 सिलाई का गैप हो गया। अब अगली डिजाइन अच्छी लगेगी। देखो एक फंदा स्लिप करेंगे, अगला फंदा आपको उल्टा बनाना है, ध्यान से देखना। इस तरह का बनाना है, ठीक है। अगला फंदा सीधा बनाना है, जैसे बॉर्डर बनाया था वो वाली डिजाइन बनानी है इसमें। एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, 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 एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। अब आ गए 8वीं सिलाई पे, सॉरी हाँ 8वीं सिलाई पे। अब देखो बस थोड़ा सा ध्यान देना। अब हमें आपको सेम ऐसा ही नहीं बनाना है। इस बॉर्डर में तो बनाया था जो जैसा दिख रहा है वैसा सेकंड रो, लेकिन इसमें बनाना है अपोजिट उल्टा। ये फंदा स्लिप करके धागा पीछे ले जाएंगे, ये फंदा आपको सॉरी धागा यहीं रहेगा। ये फंदा आपको सीधा दिख रहा है तो आपको इसको उल्टा बनाना है, धागा पीछे ले जाएंगे। ये फंदा आपको उल्टा दिख रहा है तो इसको सीधा बनाएंगे, सीधे को उल्टा और उल्टे को सीधा। फिर एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा और एज स्टिच को भी उल्टा। तो हमने यहाँ पे अपोजिट फंदे बना लिए। ये देखो डिजाइन। अब फिर से हम अपोजिट ही बनाएंगे, ठीक है। एक स्लिप कर लेंगे, ये देखो सीधा है ना तो इसको हम उल्टा बनाएंगे। फिर ये उल्टा है उसे सीधा बनाएंगे, जो सीधा है उसे उल्टा, जो उल्टा है उसे सीधा। रो नंबर 9 बना रहे हैं, अपोजिट बनाएंगे। ये चारों सिलाइयाँ आपको हर फंदे को अपोजिट बनाना है। जो फंदा आपने सीधी सिलाई में उल्टा बना है उल्टी तरफ उसे सीधा बनाएंगे। ये देखो बैक साइड आ जाएंगे। फिर अगला फंदा ये सीधा दिख रहा है इसे उल्टा बनाएंगे, सीधा बनाएंगे। जब आपने एक फंदा उल्टा बना लिया फिर आपका रिदम बनता जाएगा, सीधा फिर उल्टा फिर सीधा फिर उल्टा, इस तरह से। तो ये बीच में आपको 4 सिलाइयाँ ऐसे बनानी है। ये रो नंबर 10 है। ये देखिए 10 सिलाई हो गई। अब आगे 11वीं सिलाई पे। 11वीं सिलाई पे आपको ये डिजाइन डालने के बाद ये गैप चाहिए होगा, तो अब आपको फिर से पूरी सिलाई सीधी बनानी है, रो नंबर 11। ये देखो अब रो नंबर 12 12वीं सिलाई पूरी उल्टी बनानी है। ऐसे ये देखो ये 12 सिलाई आपने बना ली है ना। अब आप हम अपने डिजाइन पे आ जाएंगे, ठीक है। ये 12 सिलाई बनाने के बाद ये हमने डिजाइन
मैंने आपको 15 फंदे का मतलब चौथाई हिस्सा बता दिया। ये आपने यहाँ तक बना लिया, यहाँ तक। अब फिर से आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये वाली 4 सिलाई सीधी सीधी या उल्टी उल्टी बनाएंगे, फिर 2 सिलाई ये, फिर 4 सिलाई का ये डिज़ाइन, फिर ये। तो देखो आपने एक सेट यहाँ तक बना लिया, यहाँ तक। आपको ऐसे 3 सेट बनाने हैं। मैंने आपको यहाँ पे एक सेट सिखा दिया, ऐसे आपको 3 सेट बनाने हैं। एक बन गया, अब दूसरा बनाएंगे यहाँ तक, फिर तीसरा बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये 3 सेट आप यहाँ तक बना लेंगे, ठीक। अब आपको ये समझ में आ गया इजीली, 60 फंदों पे ऐसे बना लेना है, यहाँ तक ये हो जाएगा। इसके बाद आपको फिर यहाँ पे दोबारा जब डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे तो ये 4 सिलाई गार्टर स्टिच की, फिर 2 सिलाई ये बनाएंगे, लेकिन ये वाला डिज़ाइन नहीं बनाएंगे, समझ गए ना। क्योंकि जब हमारा जहाँ 5 इंच हो जाएगा वहीं हम रोक देंगे। मेरा यहाँ पर 5 इंच हो गया है, देखो ये 5 इंच मेरा यहाँ पे हो गया है। जहाँ 5 इंच हो जाए वहीं रोक देना। तो इसके आगे का प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। टोटल मैंने 60 स्टिच डाल दिए। इसको मैंने बस ऐसे एक मार्कर लगा लिया बीच में, 30-30 फंदे 2 जगह डिवाइड कर दिए ऐसे करके। अब हम 30-30 फंदों पे काम करेंगे और यहाँ पे हम ईयर्स बनाएंगे, इसके जो कान है वो बनाएंगे। अब वो कैसे बनाएंगे ये देख लेते हैं। अब देखो सबसे पहले 30 फंदे हमारे इस साइड हैं, 30 फंदे इस साइड हैं। तो अभी हमें फंदों को घटाना है। घटाना कैसे, देखो पहले एक फंदा हम ऐसे स्लिप कर लेंगे। अब पहले हम 4 फंदा सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4 बना लिया। अब 2 का 1 कर देंगे फ्रंट लूप से, फिर हम 4 फंदा सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4। इसको थोड़ा सा मैं क्लीन कर देती हूँ, यस। फिर से 2 का 1 कर देंगे। ऐसे ही करते हुए जाएंगे जहाँ तक मार्कर लगा है, 1 2 3 4, 2 का 1, फिर 1 2 3 4, फिर से हम यहाँ पे 2 का 1 कर देंगे, ठीक है। लास्ट में हमारे पास बचेंगे फंदे 1 2 3 4, ठीक है। एक फंदा लास्ट का है जिस स्टिच का बचा है, इसे हम ऐसे ही बना लेंगे। बस मार्कर तक हमने बना लिया। अब हम यहाँ से बैक हो जाएंगे। बैक होने के बाद हमें उल्टी तरफ से सारे फंदे उल्टे ही बनाने हैं, ठीक है। उल्टी तरफ से फंदों को नहीं घटाना। ये देखिए इस तरह से। जब आपके कैप की लंबाई 5 इंच हो जाए ना, उसके बाद फिर आप ये ईयर्स बनाना। अब फिर से आप यहाँ पे फ्रंट साइड आ जाएंगे। अब देखिए पहला फंदा आप ऐसे स्लिप कर लेंगे। पहले आपने यहाँ पे 4 फंदे सीधे बनाए थे, अब 3 फंदा सीधा बनाएंगे, 1 2 3। एक एक फंदा अब कम होता जाएगा। अब यहाँ पे फिर हम 2 का 1 कर देंगे, फिर 3 फंदा सीधा बनाएंगे, 1 2 3, फिर 2 का 1 कर देंगे, फिर 3 फंदा सीधा बनाएंगे, 1 2 3, फिर से हम 2 का 1 कर देंगे, 3 फंदा सीधा बनाएंगे, 1 2 3, फिर हम यहाँ 2 का 1 कर देंगे, फिर से 1 2 3, 3 फंदा सीधा बनाया। लास्ट में आपके पास 2 फंदा बचा है, इसको आप ऐसे ही बुन लीजिए सीधा। अब आप चाहें तो ये मार्कर हटा देंगे क्योंकि ये हमारा पार्ट अलग हो गया, ये अलग हो गया बैक साइड से। अब हमें सभी फंदों को उल्टा बना लेना है। पहला फंदा स्लिप करके सारे फंदों को एक एक करके आप उल्टा बना लेंगे इस तरह से। अब आगे फिर से फ्रंट साइड। अब देखिए एक फंदा स्लिप करके अब आपको 2 फंदा सीधा बनाना है, इसके बाद 2 का 1 कर देना है, फिर आपको 2 फंदा सीधा बनाना है, 2 का 1 कर देना है, फिर आप ये 2 फंदा सीधा बनाएंगे,
दो का एक कर देंगे, दो फंदा सीधा, दो का एक, दो फंदा सीधा, फिर यहाँ पर भी आप दो का एक कर दीजिए, फिर एक फंदा लास्ट में सीधा बना दीजिए। ठीक है, अब आ गए हम बैक साइड। आपको क्या करना है, सभी फंदों को ऐसे उल्टा बना लेंगे, कोई फंदा नहीं घटाएंगे। अब हमारे पास काफ़ी सारे फंदे जो हैं कम हो गए हैं। तो जैसे मैं एक साइड बता रही हूँ ना ये 30 फंदों पे, आपको सेम वैसा ही दूसरी साइड भी करना है जो हमारे बचे हुए 30 फंदे हैं। ठीक है, ये देखिए बना लिया हमने। ये ऐसे इतने कम फंदे हो गए, इतने रह गए फंदे। अब हमें कैसे करना है, अभी हमने दो फंदा सीधा बनाया, पहला फंदा स्लिप करके एक फंदा सीधा बनाएंगे। अब आपको यहाँ से ये लाइन अलग से दिख रही है ना, फिर दो का एक कर देंगे, फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर से दो का एक कर देंगे, फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर से दो का एक कर देंगे, एक फंदा सीधा, दो का एक फंदा सीधा, दो का एक, लास्ट में एक फंदा सीधा। बैक साइड आ जाएंगे, सारे फंदों को उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। पहला फंदा स्लिप करके सभी फंदों को उल्टा बना लेंगे। अभी एक तरफ का मैं आपको पूरा बता दे रही हूँ, दूसरी तरफ का आप जो है अपने आप बना लेना। ठीक है, ये आपने बना लिया। अब आ गए फिर से आप फ्रंट साइड। ठीक है, एक फंदा स्लिप कर लेंगे। अब एज स्टिच का कहाँ गया धागा, स्लिप कर लिया। इसके बाद अब आपको दो का एक करना है डायरेक्ट, फिर से आपको दो का एक करना है डायरेक्ट, फिर से दो का एक करना है, फिर से दो का एक करना है, एंड लास्ट में फिर से आपको दो का एक करना है। जब तक जोड़े में फंदे हैं तब तक दो का एक करना है, लास्ट में एक फंदा सीधा। बस अब उल्टी तरफ से आप इनको उल्टा बना लेंगे। इसके बाद ऐसे पहले तो बना लो इनको, फिर दिखाती हूँ। अब आपके पास जितने भी फंदे बचे हैं ये वाले, इनके ऊपर आपको अब ये फंदे आपको बंद नहीं करने। ठीक है, ऐसे धागे को थोड़ा दूरी से काट लेंगे, यहाँ से काट लेंगे। अब आपको निडल ले लेनी है सुई, और सुई में धागा इसको डाल लेना है। अब आपको जस्ट ऐसे ही इस साइड से सारे फंदों को आपको ऐसे सुई में ले लेना है। ऐसे, ठीक है, सिलाई निकाल दूंगी अब मैं ऐसे। एक बार और राउंड लगा लेंगे ऐसे। अब इसको टाइट कर देना है बस। ठीक है, अब मैं इसको अभी यहाँ पे यहीं छोड़ दे रही हूँ। दूसरी तरफ का बना लेंगे, इसके बाद फिर इसको हम यहाँ पे ऐसे स्टिच कर देंगे आपस में ऐसे। दूसरी तरफ का बनेगा तो वो भी इधर आ जाएगा ईयर्स, तो ये ऐसे करके स्टिच हो जाएगा। तो मैं दूसरी तरफ का बना के फिर दिखाती हूँ आपको। अब देखिए यहाँ पे ये बन के कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अगर आप इसको इस तरह से सिलना चाहते हैं जैसे ये नॉर्मल बेसिक कैप की तरह, तो आप इस तरह से आप ऐसे सिल सकते हैं। अगर आपको इसको जो ईयर्स बनाने हैं, जैसे मैं इनको ईयर में ईयर ऐसा सिलूंगी जैसे कि ये ईयर बन जाए या ऊपर कान बन जाए, तो मैं इसको इस तरह से सिलूंगी। ठीक है, अब देखो पहले हम ये वाला एरिया, पहले हम ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक बंद कर लेंगे, यहाँ से सिंपल यहाँ तक ऐसे, यहाँ से यहाँ तक, फिर ये इस तरह से। ठीक है, मैं कर देती हूँ, अभी आपको दिखा देती हूँ करके। देखो इस तरह से हम इसको स्टिच कर लेंगे।
बस यहाँ तक, ठीक है। ये देखो, अब सेम हम दूसरी साइड से भी सिलते हुए जाएंगे। इस धागे को मैं यहाँ छोड़ दे रही हूँ, मैं ये वाला जो इसमें धागा है ना इसको डाल लेती हूँ। देखो इसको यहाँ से यहाँ तक सिल लेंगे। देखो इस तरह से आगे सिलते हुए हम यहाँ पे, अब मैं इन दोनों धागों को तो पहले अटैच कर दूंगी, आपस में बांध दूंगी, उसके बाद फिर इसकी हम थोड़ी सी फिनिशिंग कर लेंगे। ये देखो ये हमने बांध दिया, ये हमारे कान बन गए। अब जो बड़ा वाला धागा है ना वो मैं डाल लूंगी, इससे मैं पूरा यहाँ से यहाँ तक स्टिच कर लूंगी। यहाँ पे थोड़ा एक दो टाँके एक्स्ट्रा लगा देंगे। यस, अब हम आगे सिलते हुए जाएंगे सीधा। बस आप इसको अब इस तरह से पूरा यहाँ तक सिल लेंगे। देखो लास्ट में आ गए, अब इसको हम यहाँ पे बंद कर देंगे। धागे को अंदर ले जाके हम हाइट कर देंगे, पीछे ले जाके। ऐसे ही जो ये बचा हुआ धागा इसे क्रोशिया से हम अंदर खींच लेंगे या फिर निडल से कर देंगे, कैसे भी कर देंगे, बस इसको हाइड कर देंगे बैक साइड पे ले जाके। ये देखिए, ये अंदर वाला धागा भी हम लॉक कर देंगे इसको अच्छे से। इसी तरह से बस आपको ये कैप बनानी है। फंदों का ध्यान रखिएगा, मैंने 60 स्टिचेस लिए हैं। सेम वूल पे आप बना रहे हैं, छोटे बच्चे का सेम साइज में बना रहे हैं तो सेम ही फंदे डालिए। थोड़ा बड़ा छोटा करना है तो फंदे अपने घटा बढ़ा लीजिएगा, अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए इस तरह से ये जो है हमारी कैप बनके तैयार हो गई है। बहुत सुंदर, देखो ईयर्स वाली ये कैप बन गई है। देख सकते हैं आप यहाँ पे कितनी प्यारी ये कैप लग रही है। और एक काम और कर सकते हैं आप, इसमें आप यहाँ पे एक डोरी डाल सकते हैं तो ये ईयर्स बहुत अच्छे बन जाएंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो इस तरह से आप ऐसे डोरी बनाएंगे, ऊन लेंगे क्रोशिया से, ऐसे आप एक चेन वाली डोरी बना लेंगे इस तरह से। और लगाने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। मैंने जब अभी वीडियो की एंडिंग कर दी थी ना, आधे से लोग तो वीडियो को स्किप भी कर गए होंगे। तभी कहती हूँ मैं कि वीडियो को फुल वॉच किया करो। तो मैंने ये डोरी बना ली है और कितनी लंबी बनाई है अभी दिखा देती हूँ आपको मैं। ये देखो, ये मैंने इतनी करीबन बनाई है। ऐसे इसको मैं डबल कर रही हूँ तो आप आराम से ऐसे बता देती हूँ। 1 प्लस से मतलब 2 प्लस हो गया 3, 2 2.5 प्लस की ये बनाई है, ठीक है। अगर इंची टेप से नापती तो मैं इंची टेप से नाप के बता देती हूँ। 1 मिनट आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। बस आपको करना है कि आप या तो आप चाहो इस डोरी को अंदर से डाल सकते हो, नहीं तो आप ऐसे करके पकड़ेंगे इस कैप को। और ये जो गार्टर स्टिच की लाइन है ना, यहाँ पे आप इसको ऐसे बांध देंगे। देखो अभी दिखाती हूँ, ऐसे करके, जिससे ये ईयर्स जो है सेपरेट हो जाएंगी और कैप में जो है ना एक अच्छा सा गुलाई वाला लुक आ जाएगा।
3 राउंड ही बहुत है। बहुत टाइट बांधेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे चाहे तो पॉम पॉम लगा सकते हैं। ये देखो, आप यहाँ पे पॉम पॉम भी लगा सकते हैं, ये इस जगह पे, यहाँ पे, या फिर आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं या कोई भी डेकोरेटिव पीस लगा सकते हैं। तो देखो ये इस तरह से इसका जो लुक है ना वो और भी अच्छा आ गया, और भी अच्छा खिल के आने लगा है। ये देखिए। सो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर आप लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल बटन वाला आइकन है ना उसे ऑल पर प्रेस कर दें, जिससे कि मैं जब भी वीडियो डालूंगी आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो चलिए फिर बनाइए और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।